बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हमने जबकि आपका रियल नंबर्स का जो पहला चैप्टर है उसकी थियरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द थियरी। तो जो एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी की आपकी 1.1, 1.2, 1.3 जो भी हैं उनको हम एक लाइन से डिस्कस कर देते हैं। ठीक, अब आप लोगों को आई होप कि आप लोगों ने थियरी पढ़ने के बाद सारी एक्सरसाइजेस लगा ली होंगी। वेल ट्राई, लगा, आंसर आए हो ना आए हो, ट्रायल मैटर करता है कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। देखिए, आप हमारे साथ बैठ के 50 क्वेश्चंस लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ बैठ के 50 क्या 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आप अपने मन से खुद से 10 क्वेश्चन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। देखिए, आंसर आना एक अलग चीज होती है, प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है। हो सकता है पहली बार में आपसे आंसर ना आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में आएगा। तो जब आप पहली बार में आंसर नहीं आता है तो ये कहने के लिए जब आंसर नहीं आ रहा है तो हम क्यों करें, ये गलत सोच होती है। कारण ये होता है बच्चों कि जब आप पहली बार गलती करते हैं, आंसर नहीं आता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका आंसर आता है तो आप ये जरूर देखते हैं कि हमने पहली बार क्या गलती की थी कि हमारा आंसर नहीं आया था। तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये गलती आपसे हुई थी, आपसे ये गलती हो सकती है और वो गलती आप दोबारा नहीं करते हैं। एक बुद्धिमान आदमी वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है। आप सीखिए, देखिए और उसके बाद आप समझते रहिए। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन में 2-2 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इन सबका रिजल्ट एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बोला था कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लीजिए और फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिख दीजिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, मुझे थोड़ा काम आ गया था। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनको आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। यही है वो 3 क्वेश्चंस जिनको आपको करना है। ठीक, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि you have to find the HCF of 135 and 225। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि आप बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के मल्टीपल में प्लस रिमाइंडर में लिखिए, फिर आप इस नंबर को यहां ले आइए, इस नंबर को डिवाइजर बनाइए, इसको डिविडेंड बनाइए और करते जाइए जब तक ये आर आपका 0 ना आ जाए। जब आपका आर 0 आता है तो उस टाइम जो भी डिवाइजर यहां रहता है उसको हम बोल देते हैं कि वो एचसीएफ है। देखिए, अब इसको क्या इस स्टेप्स में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पहली बार में सही करना है तो व्हाट यू डू, यू फाइंड दी एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड रफ में कर लीजिए और उसको बस लिखना होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। तो यह आएगा 135 डिवाइड 225, ये 270 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 1 टाइम्स ये आ गया 135। कितना आया 0, 12, 9, 3, 12 और ये 0, 90 बचा। अब 90 को यहां पे हमने थोड़ा गड़बड़ पोजीशनिंग कर दी है, लेट्स मूव इट लिटिल बिट हियर। 225 divided by 135, 1 times it gives you 90। अब 90 को 135 से डिवाइड करिए तो ये भी 1 टाइम्स जाएगा, सॉरी 135 को 90 से डिवाइड करिए तो ये 90 आया। कितना बचा 45। अब तो सीधे दिख रहा है कि ये जो 90 है ये 2 टाइम्स 45 इंटू 2 इज 90, ये कट गया। तो बेसिकली आपके पास HCF आ चुका है, द लास्ट डिवाइजर, द लास्ट डिवाइजर इज योर HCF। यही है आपका आंसर, 45 हमें आंसर मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिखना है। ठीक है, चलिए बस सिंपल है, इसको लिख दीजिए आप लोग इसी फॉर्म में। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, जब तक आप लोग 12th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं देते हैं या नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जब तक सब्जेक्टिव एग्जाम से आपका पीछा नहीं छूटता है तब तक यू ऑल मस्ट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप प्रॉपरली लिखा करिए, बीच बीच में छोड़ छोड़ के स्टेप्स मत लिखिए क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं और वो नंबर कट जाएंगे। ठीक, और दूसरी चीज होती है हर एक स्टेप्स लिखने से एट दिस स्टेज अभी आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से लिखिए, करिए,
क्यों? क्योंकि गलत करना की आदत अभी से पड़ती है। अगर आपने अभी जल्दीबाजी की तो आपका आंसर गलत आने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, आप गलती सिली मिस्टेक्स करने लगेंगे और वो आपकी हैबिट में इनकलकेट हो जाएगा कि हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स कर देंगे। इसलिए अभी आप क्या करिए, पेशेंस के साथ करिए, एक क्वेश्चन कम करिए लेकिन जितने करिए सही करिए। कीप इट योर मोटो। चलिए तो अब हमें लिखना है, तो हमने क्या करेंगे, 225 को हम पहले लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर बचा था यहां पे 90। ठीक, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसी को देख देख के इसके स्टेप्स लिख देंगे। अब 100 एंड अब हम हमारा ये नंबर डिवाइजर हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, 90 डिवाइजर हो जाएगा इंटू 1 प्लस 45। अब ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो देयरफॉर सिंस रिमाइंडर इज 0, द लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होता है आपका, इज द HCF एंड हेंस द आंसर इज 45। आ गया हमारा आंसर, वेरी गुड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220। ठीक, तो चलिए इसको हम थोड़ा क्लियर कर लें, देन विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड सॉल्यूशन। आपको भी ऐसे ही एक एक स्टेप क्लियरली लिखना है और करना है, जल्दीबाजी की आदत मत डालो वरना बहुत परेशान होगे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन सेकंड वाला है आपका, ये कह रहा है कि 38820। पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से इसका HCF निकाल लेंगे। 38220। क्वेश्चन सही कॉपी करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये 19 टू जा 36, 3 ये चला जाएगा, 380 के ऊपर चला जाएगा, तो 1 टाइम्स 196 कितना हुआ, 6 6 12। ठीक है, और यहां से एक गया था 7, 9 8 17 और 1 1 2, 186 बचा, 1862। अब ये 1960 इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, और ये 1960 से केवल 98 कम है, तो मतलब 196 9 टाइम्स चला जाएगा। देखिए डिवीजन तो आप लोगों को आता है, हम केवल आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रेडिक्ट करना है, जल्दी कैसे करना है। तो 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 6 8 9 1 जा 9 9 और 17 17, कितना बचा 8 4 12, फिर यहां पर आपका आ गया 5 9 6 15, यहां आ गया 7 0 0, 980। ठीक, अब 9 5 जा 45, 4 आएगा और 5 1 जा 5, 5 4 9, ये 5 टाइम्स जा सकता है। ठीक, तो 6 5 जा 30, 3 9 5 जा 45, 48 4 5। ओह वाओ, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब इतने डिवाइजन नहीं देखने भैया, हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है 196, जो हमारा लास्ट है। हमने इसको तो डिवाइड करना स्टार्ट नहीं किया रिमाइंडर से, इसको तो डिवाइड नहीं किया, इस नंबर को हमने रिमाइंडर से डिवाइड नहीं किया। लास्ट डिवाइजर हमारा क्या था 196, तो यही हमारा HCF हो गया। तो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। हम ये कहेंगे कि 8220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। Therefore 196 being the last divisor is your HCF। वाओ, ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे तो कितना मजा आता रहे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी आपको नोट करने का मन कर रहा हो, आई होप आप सबने कर ही लिया होगा, एक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। और अगर आप नहीं कर पाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो देन यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चंस। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं और स्टेप्स देख उसके बाद हम लिख देंगे। तो 867 को हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं किससे, छोटे वाले नंबर से। तो 255 कितनी बार जाएगा, ये 3 2 जा 6, 4 2 जा 8,
एक्सटीड कर जाएगा, तो 3 टाइम्स करिए। 5 3 जा 15 1, 5 3 15 16 117, सॉरी 5 3 जा 15 1 5 एंड देन 1, 5 3 जा 15 1 16, कैरी गया 1, 3 2 जा 6 1 7, कितना आया 2 0 1। अब हम इस किसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है और इससे छोटा है, हम इसको जो हमारा डिवाइजर था उसको अब हम डिविडेंड बना देंगे। तो ये 2 टाइम्स जा रहा है तो कितना आ गया 208, ये आपका आ गया सॉरी 204 तो 4 1 5 5 और 0। अब सीधा आपको आंसर दिख ही रहा होगा 102, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीपल ही है, तो कट के 0। तो ये आ गया। आप लास्ट डिवाइजर क्या था आपका 51 इज योर लास्ट डिवाइजर। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। क्या लिखा हमने 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हमारा 255 हमारा डिविडेंड बन जाता है। 255 इज इक्वल टू डिवाइड किससे करते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51। अब ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। द लास्ट डिवाइजर इज योर आंसर, द लास्ट डिवाइजर इज योर आंसर। तो हम ये कहेंगे कि सिंस द लास्ट डिवाइजर इज 51 देयरफॉर HCF इज 51। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए ताकि हम बोर्ड को क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकें। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से करिएगा नोट डाउन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है। एंड इट सेज दैट यू हैव टू शो दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म either 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने बहुत सारे करे हुए हैं। जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाए हैं आप, किसी कारणवश नहीं आ रहा है आपका आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको ट्राई करके आपको सिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि आप कोई भी एक ऑड नंबर लीजिए और उसको प्रूफ करना है कि इस टाइप का ही होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो देखिए हमने आपको ये बताया था कि जब भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें कोई भी चीज प्रूफ करनी होती है तो हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होता है। जनरल स्टेटमेंट ये होता है कि आप किसी भी नंबर को आप हमेशा, कोई भी नंबर n है उसको आप m टाइम्स q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, m टाइम्स q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये n और m आपको गिवन है, q हमारा कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, और ये जो r होता है आपका, ये 0 से लेकर के m के बीच में लाई करता है। क्यों? क्योंकि भाई जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा तो रिमाइंडर मिलता नहीं है, हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा 0 से लेकर के रिमाइंडर से एक छोटा हो सकता है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो हम नेचुरल नंबर से कंसिडर कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो किसी भी जनरल पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 टाइम्स q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है भाई 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर किसी भी नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है आपका 0 से लेकर के 5 तक आ सकता है, इसके अलावा कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। तो मतलब हम कहेंगे कि आप यहां कोई भी इंटीजर रखते रहिए, हमेशा आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक केस को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो r की पॉसिबिलिटीज हैं आपकी 1 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो r इज इक्वल टू जब आपने 0 लिया, ये आपका केस 1 है। केस 1 says कि if r is equal to 0 then a is equal to 6 times q which could be written as 2 times 3q। अब ये क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, since a is a multiple of 2
ए इज क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर नंबर 6q+0 फॉर्म का है तो वो ऑड नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2, r इज इक्वल टू 1। जब आपने r को 1 लिया तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 6q+1, 6q+1। हियर a is not a multiple of 2 and hence क्या हो जाएगा, a is odd। मतलब अगर नंबर 6q+1 फॉर्म का है तो a ऑड हो जाएगा। केस 3, देखिए आप इसको एक के नीचे एक लिखिएगा, जगह बचाने की जरूरत नहीं, हमारे पास भाई यही बोर्ड है तो हम इसी में यूज करते हैं। केस 3 आपका क्या कहेगा, r इज इक्वल टू 2 लीजिए। तो अब r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये आपका आएगा a इज इक्वल टू 6q+2 which could be written as 2 times 3q+1, 2 times 3q+1। ये पूरा का पूरा 2 का मल्टीपल हो गया ना, तो ये 2 का मल्टीपल है a, देयरफॉर a इज इवन। क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। मतलब अगर नंबर 6q+0 फॉर्म का है तो वो इवन होगा, 6q+1 टाइप का है तो वो ऑड होगा, 6q+2 टाइप का है तो इवन हो जाएगा। अब आते हैं r इज इक्वल टू केस 4। आपका केस 4 है आपका r इज इक्वल टू 3। जब आपने r इज इक्वल टू 3 लिया तो ये आ गया 6q+3। अब इसमें आप 3 कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल से वी कैन नॉट डिसाइड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इट इज ऑफ नो यूज और सिग्निफिकेंस टू अस। तो हम 2 ढूंढ रहे हैं ताकि हम डिसाइड कर सके कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q+2+1। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम ऐसा लिख देते हैं। तो ये आ गया 2 टाइम्स 3q+1+1। तो एक इवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर, सॉरी एक इवन नंबर में आपने 1 ऐड कर दिया, इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऑड। क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं, ये इवन नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इट इज एन। अगर आपका नंबर 6q+3 टाइप का है तो वो कैसा हो गया, ऑड। तो अभी तक हमको क्या मिला, हम यहां लिख लेते हैं बिकॉज आई नीड टू क्लियर अप द बोर्ड। इफ द नंबर इज ऑफ 6q+0 तो ये इवन है, 6q+1 तो ये ऑड है, 6q+2 तो ये इवन है, 6q+3 है तो वो ऑड है। ये मिला हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। प्लीज पार्डन मी फॉर दिस इंटरप्शन। 4 केस हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, चारों केस में हमने डिसाइड कर लिया कि नंबर हमारा किस टाइप का है। केस 5 ये कह रहा है कि अगर r की वैल्यू, उसमें हमने 3 ली थी, अब 4 लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6q+4। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यस, 3q+2। Since a is a multiple of 2, hence it is a even number. a is even, मतलब जब आपका नंबर 6q+4 टाइप का होगा तो ये इवन हो जाएगा। केस 6, a की वैल्यू 6, r की वैल्यू हमारी है 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6q+5। इसको हम लिख सकते हैं 6q+4+1 2 टाइम्स 3q+2+1। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा है, एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन नंबर में 1 ऐड करके, क्या हम ये 2 का मल्टीपल बना पाए, नहीं बना पाए, मींस a इज ऑड। तो 6q+5 वाले नंबर्स कैसे हैं, ऑड हैं। तो अब ये बताइए, अब हम इसको क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं कि वेदर वी हैव गॉट द राइट रिजल्ट और नॉट, वी हैव गॉट द राइट रिजल्ट और नॉट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर हमेशा 6q+1, 6q+3, 6q+5 टाइप का ही होगा। चेक करते हैं, 6q+0 इवन हो गया, 6q+1 ऑड, पहला क्वेश्चन सही है। 6q+2 इवन हो गया, 6q+3 ऑड,
वेरी गुड। 6 क्यूब प्लस 4 इवन हो गया, तो 6 क्यूब प्लस 5 कैसा हो गया? ऑड। मींस हेंस वी हैव प्रूवन, लिख दीजिएगा रिजल्ट, कि सिंस फ्रॉम द अबव यूक्लिड्स डिवीजन लेमास एनालिसिस वी कैन से दैट एनी ऑड नंबर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन है काफी इजी, एक बार समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि 616 मेंबर्स का एक ब्रिगेड होता है ना, एक ब्रिगेड है, एक ग्रुप है, एक कंटिजेंट है, एक मतलब एक प्लाटून है जो कि 616 मेंबर्स की है। अब 15 अगस्त 26 जनवरी पे या किसी भी ओकेजन पे मार्च पास्ट में उन लोगों को भाग लेना है, तो मार्च पास्ट में व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मार्च बिहाइंड अ ग्रुप ऑफ 32 बैंड मेंबर्स। बैंड पार्टी के जो 32 मेंबर्स हैं, इनके पीछे इनको मार्च करना है। अब देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि हमें एलसीएम निकालना होगा कि एचसीएफ निकालना होगा। ठीक, तो भाई देखो, एलसीएम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मल्टीपल होगा वो 616 से बड़ा ही होना है। अगर इन दोनों का मल्टीपल 616 भी आ जाता है तो भी 616 कॉलम्स कैसे बना सकते हो? नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, जब भी आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ ले तो हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट बड़ा वाला, मैक्सिमम वाला, तो क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं भी समझ में आया और उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर और आपको एलसीएम या एचसीएफ में से एक चूज करना है, तो मैक्सिमम आएगा तो क्या चूज करोगे? एचसीएफ। और मिनिमम पूछेगा, लोवेस्ट पूछेगा, तो आप क्या चूज करेंगे? आप एलसीएम चूज करेंगे। ठीक, ये तो रहा। मान लीजिए कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए थोड़ा ऑकवर्ड लैंग्वेज में लिख दिया है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर यू टू यूज एचसीएफ और एलसीएम, तब आपको ये क्रूड लैंग्वेज क्वेश्चन में अपीयर क्या कर रहा है। बाकी अब लॉजिकली समझिए, हमारे पास 32 बंदे हैं। अब देखिए, इनको मिक्स नहीं करना है, मतलब एक ग्रुप ये बैंड वाला चलेगा और उसके पीछे ये ग्रुप आपका आर्मी वाला चलेगा और ये बैंड पार्टी है। ठीक, अब बैंड वाले के पीछे चलना है तो आपको इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं कि भाई कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम बना सकें कि ये एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाए। ऐसा नहीं होता ना भाई कि मार्च पास्ट में ऐसा पीछे दो मिला अलग से चल रहा है, ऐसा नहीं होता ना। पूरी पूरी एकदम रेजिमेंट कंप्लीट दिखती है ना। ऐसा तो नहीं कि पीछे 4 का लाइन अलग, शुरू में हमने 3 का लाइन चालू किया, बाद में 2 का कर दिया, फिर 1 का कर दिया। नहीं, वी नीड टू कंप्लीट ए स्क्वायर और रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो एक के पीछे एक कॉलम्स बनाने हैं, तो कितने कॉलम्स में? तो देखिए, इन दोनों को आपको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इस बैंड पार्टी को जितने हिस्सों में बांट रहा है वही इस आर्मी को भी उतने ही हिस्सों में बांट दे। ठीक, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, जैसे ये है, तो ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो हम कहेंगे भाई जितनी बार जितने डिविजन्स होंगे उतने हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन की एनालिसिस। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, बस एचसीएफ निकाल लो। आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं। इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम दोनों से लिख दे रहे हैं। अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिखेंगे तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो देखिए, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि सिंस वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम number of columns, hence, अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं कि फॉर बैंड पार्टी आर्मी नहीं, काम की चीज लिखिए। hence we need to find the HCF of 32 and 616। यही दो नंबर्स हैं हमारे, 32 and 616। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप करते हैं तो ये आपका आएगा 616, 32
तो ये आपका हो गया 32 1 जा 32 एंड ये आपका आ गया 9, ये आपका आ गया 2, ठीक। 29 एंड 296, तो 9 3 जा 27, 9 से चला जाना चाहिए ये, तो 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27, 28, तो ये आपका आ गया 8 8 16 और यहाँ पर 8 आया तो ये 0 और ये 0, ठीक। अब आप 8 से डिवाइड करिए 32 को, ये तो डिवाइड हो गया, 8 4 जा 32 इज 0, therefore HCF of 32 and 616 is 8 and hence the number of columns is equal to 8। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसी को अगर हम लॉन्ग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करें तो इसको हम क्या करेंगे, इसी को आप स्टेप्स में लिख दीजिए, पूरा ये चीज यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 616 को लिखेंगे 32 इंटू 19 प्लस 8, फिर ये हमारा डिवाइजर बन गया 32, ये हमारा डिविडेंड बन गया, ये हमारा डिवाइजर बन गया इंटू 4 प्लस 0, तो द लास्ट डिवाइजर इज योर आंसर। तो अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिखना है तो ऐसे लिख दो, और अगर नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन मेथड से लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग इसको समझिए, देखिए और छाप लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थियरी में करवा दिया था, अगर आपने देख लिया था इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, ठीक। अब हम आई एम नॉट श्योर तो हम दोबारा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m या 3m+1 फॉर्म का ही बनेगा। सॉल्यूशन सेम ही है आपका। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस का बच्चों प्रूफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, कुछ नहीं। आपको एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है ए, एक क्वोशिएंट ढूंढना, एक डिवाइजर ढूंढना होता है जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, क्या लेंगे हम 3, और एक क्यू लेंगे, ठीक, प्लस आर। एम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम स्क्वायर करने के बाद इसको एम टाइम में लिखेंगे, तो ये आपका आ गया ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू इस डिवाइजर से 0 से बड़ी और इस आर डिवाइजर से छोटी होती है। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करने केस 1। कितने केसेस बनेंगे, 3 केस बनेगा, आर 0 हो सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, 3 ले नहीं सकते, 3 से कम ही रखना है। तो आर को हमने 0 लिया तो ए की वैल्यू क्या बनी 3q प्लस 0, ए स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर, ठीक, सॉरी 9q स्क्वायर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3q स्क्वायर और 3 टाइम्स m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर q पॉजिटिव इंटीजर है तो q स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, ठीक। यहां पर आपको लिखना होता है कि वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर आपका नंबर 3q प्लस 0 टाइप का है तो 3m में जाएगा, अगर वो 3q प्लस 0 टाइप का है तो 3m में जाएगा। अब सेकेंड पार्ट केस 2। केस 2 ये है आपका कि अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3q प्लस 1, a स्क्वायर क्या आएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दो तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 3q
इंटू 1। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप ध्यान से देखिए, तो ये और ये इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। सिंस q इज एन इंटीजर पॉजिटिव, therefore 3q square plus 2q is also a positive। देखिए ये सब लिखना जरूरी होता है, हमको पता है कि ये ऑब्वियस है, बट लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए क्या है। इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। Therefore हम ये कहेंगे कि a स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 फॉर्म का है ना, इसको अगर m रख दिया हमने तो ये 3m प्लस 1। यहां क्या मिला 3m, यहां क्या मिला 3m प्लस 1। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, अब हम केस 3 करेंगे। केस 3 में आपका r क्या हो सकता है, केस 3 में आपका r 2 हो जाएगा। तो केस 3 देखिए हमने रब कर दिया, आपको चाहिए तो आप पॉज करके यूज कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 2, ये r 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या बनी 3q प्लस 2। a स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q। ठीक, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को देखिए हमें 3m टाइप का नंबर लिखना है, तो हम 4 को क्या लिख देंगे 3 प्लस 1। अब इस पूरे में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहां पे आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस q इज अ पॉजिटिव इंटीजर therefore 3q square plus 4q plus 1 is also a positive integer and let it be equal to m। therefore a square क्या बना आपका 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 टाइप का। अब थोड़ी जगह की कंस्ट्रेंट है, अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखिए जितनी भी आर की पॉसिबिलिटीज थी 1 2 और 3 तीनों के लिए हमने ये कहा कि जो ये आपका है ए स्क्वायर, तो आप आंसर लिखेंगे सिंस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर दैट इज 0 1 and 2 a square is of the form 3m or 3m plus 1 and hence square of any positive integer will be of the form 3m और 3m प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। ठीक है, आप लोग देखिए जो सेक्शन हमने रब कर दिया है उसको आप लोग रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं। आपने कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पर हमने लिख दिया है कि इट सेज, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यू हैव टू प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करते हैं। करना वही है आपको एक नंबर, देखिए प्रोसीजर याद रखिएगा। प्रूफ हम थोड़ा इधर से लिखते हैं कि एक ही बार में हम पूरा सॉल्यूशन लिख दें। प्रूफ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। दस
वी कैन से दैट a इज इक्वल टू, अब हमने आपसे कहा था कि जो m है, कोशेंट होता है, जो डिवाइजर होता है, वो आपको क्वेश्चन में ही ढूंढना पड़ता है, वो आपको वहीं से उठाना है तभी आंसर बनेगा। तो इसमें देखिए 9m है, लेकिन देखिए अगर आप 9 लेते हैं तो r की वैल्यू क्या बनेगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 9। कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 केस बनाने पड़ेंगे, लेंदी हो जाएगा। और क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो देखिए अगर आप 3 भी ले लेते हैं ना तो भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक, 9 से भी बन जाएगा, लेकिन आपको इतने सारे केसेस करने पड़ेंगे, इतने सारे केसेस, 9 केस बनाने पड़ेंगे, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 दिया है ना, तो अब इसका क्यूब करना है हमें, तो उसका क्यूब रूट ले लीजिए, सॉरी 9 का मल्टीपल प्रूफ करना है तो हम 3 ले लेते हैं, 3 का जब क्यूब करेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा, 3 का जब क्यूब करेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा। लेट्स ट्राई इट बाय यूजिंग 3, अगर 3 से हो गया तो ठीक है, नहीं तो 9 से कर देंगे। अब आप आगे याद भी रखिएगा, तो एक हम क्या मानेंगे, 3 टाइम्स क्यूब प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन 3, ठीक। चलिए तो केस 1, पॉसिबिलिटीज ऑफ आर इज 0 1 एंड 2, आर की वैल्यू 0 ली हमने, तो a इज आपका बना 3 क्यूब, a क्यूब बना 3 3 9 3 27 टाइम्स क्यू क्यूब, और a क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स 3 क्यू क्यूब। तो a क्यूब कैसा बन गया आपका, 9 टाइम्स m, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, r इज केस 2, if r इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू बनेगी 3 क्यूब प्लस 1, a क्यूब की वैल्यू बनेगी, देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहां आप लोगों के लिए लिख देते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या 3a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रखा करिए। तो अब देखिए ये बनेगा आपका a क्यूब, दैट इज a का क्यूब 27 टाइम्स क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1, ये आपका बना 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9 टाइम्स क्यूब 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए इसको खोलने की जरूरत नहीं है, हमें 9 चाहिए था, 9 मिल चुका है, आप ओपन भी कर देंगे तो भी क्या मिलेगा, ये 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, हमें 9 ही चाहिए तो हम 9 को ही रख देते हैं यहाँ पे प्लस 1। तो ये कैसा बना, ये क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए इस पूरे पोर्शन में से, तो ये आएगा 9 टाइम्स 3 क्यूब प्लस क्यू टाइम्स 3 क्यूब प्लस 1। सिंस q is a positive integer, therefore 3q cube plus q times 3q plus 1 is also a positive integer and let it be equal to m, therefore a cube is equal to 9m plus 1, ठीक। हमें चाहिए क्या था, 9m plus 1 और 9m plus 8, एक में आपको मिल गया है 9m मिल गया, एक में 9m plus 1 मिल गया, अब तीसरे में हमें क्या मिलेगा, 9m plus 8, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, तो केस 3 r इज इक्वल टू, तो ये आपका a इज इक्वल टू क्या बना 3 क्यूब प्लस 2, a क्यूब आपका बना a क्यूब 27 क्यूब प्लस b क्यूब 8 प्लस 3ab दैट इज 3 टाइम्स 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2। तो ये आपका बन गया a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 9 टाइम्स 2 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 2 प्लस 8। अब देखिए इसमें 9 का मल्टीपल तो है नहीं, हम इसी में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स 3 क्यूब
प्लस 2q टाइम्स 3q प्लस 2। देखो बच्चों, अगर आपको लगता है कि ओपन कर देना चाहिए, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। हम इसलिए नहीं ओपन कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमारा टारगेट है केवल 9 कॉमन लेना। हमने 9 को कॉमन ले लिया, तो अननेसेसरली कैलकुलेशंस नहीं बढ़ा रहे हैं। आप ओपन कर भी दोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा, ठीक। प्लस 8। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस q इज अ पॉजिटिव इंटीजर therefore 3q cube plus 2q times 3q plus 2 is also a positive integer and let be equal to m. Therefore a cube is equal to 9m plus 8। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास a की 3 पॉसिबिलिटीज थी। a जो है, आप r को 0 से लेकर के 3 तक लिखेंगे तो हर एक नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर को अपने पॉजिटिव इंटीजर को उठाइए, 3 से डिवाइड करिए तो डिवाइड तो होगा। पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 1 रिमाइंडर बचेगा, या 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 तो बच नहीं सकता, 3 बचेगा तो एक बार फिर डिवाइड कर दो। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते। देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर हमने कहा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। अब ये जो r है इसकी पॉसिबिलिटी 0 से 3 तक होती है, तो वैल्यूज क्या ले सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 हो नहीं सकता। तो हमने 0 लिया, उसको क्यूब किया, प्रूफ कर दिया कि वो 9m फॉर्म का आया। 1 लिया तो ये 9m प्लस 1 फॉर्म का आया, 2 लिया तो ये 9m प्लस 8 फॉर्म का आ गया। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो इन्हीं तीनों में से एक फॉर्म में जाएगा जब हम इसका क्यूब करेंगे तो, ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन। आई होप यू एंजॉय द डिस्कशन। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.2। एंड देखिए बच्चों, आपके पास ये मत सोचिए कि सिलेबस स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में 2-2 वीडियो देखो, 3-3 वीडियो देखो, सॉल्व अप टू यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज हमने अपना प्रचार तो किया ही नहीं भाई, बताओ मेन काम तो भूल ही गए। पढ़ाना भी हमारा मेन काम है, प्रचार करना भी इंपॉर्टेंट है। प्रचार करने के लिए हम कहेंगे आपसे कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।